आप संदेश है, मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन की खबर, क्योंकि वैक्सीनेशन का दोस्तों महाअभियान बादरा तहसील में चल रहा है। और वैक्सीनेशन के लिए मैं बताऊं तो दोस्तों जल्द ही भारत में बच्चों की वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। बच्चों की वैक्सीन अब तक विश्व के कई देशों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन भारत में भी वैक्सीन बनकर तैयार है। और अगर इंतज़ार है तो बस DGCI की मंजूरी का इंतज़ार है और इसके बाद में बच्चों को वैक्सीन लगनी प्रारंभ हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बच्चों की वैक्सीन चीन, ब्रिटेन, क्यूबा, अमेरिका, इजराइल, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में लग चुकी है और लग रही है। और कई देश ऐसे हैं जिनमें 70 से 80% तक बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई है। और भारत की जो वैक्सीन है वो 12 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन की ये बहुत शानदार खबर है। और दोस्तों मैं पहले आपको भारत की प्रमुख खबरें बता देता हूँ, क्योंकि 100 करोड़ के वैक्सीनेशन क्लब में हम जल्द ही शामिल होने वाले हैं। और भारत में अब तक कितना वैक्सीनेशन हुआ है इसके बारे में मैं बताऊं तो 97 करोड़ 23,77,045 का वैक्सीनेशन आज 16 अक्टूबर तक हो चुका है दोस्तों। तो 97 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और 100 करोड़ का आंकड़ा बस चंद ही 1 या 2 या 3 दिनों में हम पार कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज अगर हम कोरोना का ग्राफ देखें तो मात्र 15,981 मामले आज पूरे भारत भर में कोरोना के आए हैं और 166 लोगों की मौतें हुई है। और अगर देखें कि केरल में कितने मामले आए हैं तो दोस्तों 8,867 मामले अकेले केरल से आए हैं और 67 लोगों की मौतें हुई है। जबकि महाराष्ट्र दूसरा जो बड़ा राज्य है कोरोना की दृष्टि से देखें तो 2,149 मामले महाराष्ट्र से आए हैं और 29 लोगों की महाराष्ट्र में मौतें हुई है। और अगर पूरे देश में देखें तो 15,981। तो दोस्तों शेष भारत में अब भी मात्र 5,000 के समथिंग आंकड़े हैं। हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है अगर देखें तो आंकड़े ये कहते हैं, जैसा कि राजस्थान के आंकड़े भारत सरकार को केंद्र को जाते हैं, उनमें मात्र एक दिखाया गया है कोरोना का पेशेंट आज। लेकिन दोस्तों अगर धरातल पर देखें, जमीनी हकीकत देखें तो राजस्थान में आज 16 अक्टूबर को 75 मामले कोरोना के आए हैं विभिन्न जिलों से और 2 लोगों की मौतें हुई है। दोस्तों मैं अगर कहीं दूर नहीं जाकर अपने बादरा का जिक्र कर लेते हैं। बादरा में दोस्तों 5-6 दिन पहले एक बच्चा देहात क्षेत्र में कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था और कल एक कोरोना का पॉजिटिव बादरा में फिर एक था। तो दोस्तों कुल मिला के कई अस्पतालों में ऐसे रोगी हैं कोरोना के जो भर्ती हो रहे हैं और उन रोगियों को अगर देखें तो वो आधिकारिक आंकड़ों में नहीं है। तो ऐसे भी कोरोना के रोगी हैं तो आप सतर्कता आपको आवश्यकता है बरतने की। और वैक्सीनेशन दोस्तों ज़रूर करवाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही आप ना करें। और मास्क अभी भी लगाने की आवश्यकता है दोस्तों। इस दीपावली का त्यौहार हमारे एकदम नज़दीक आ चुका है और दीपावली के त्यौहार पर ऐसे में हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अति आवश्यकता है। अभी तक आप देख रहे होंगे सरकार की तरफ से जो है इतनी छूट नहीं दी जा रही है, रामलीलाएं नहीं हुई है और मंदिरों के अभी बहुत से मुख्य मंदिर हैं उनके पट अभी बंद है। और 17 से लेकर 20 तारीख तक हमारे सालासर के बालाजी का मंदिर जो है उसके पट बंद होने वाले हैं। तो आज 16 तारीख है, कल से बालाजी महाराज के भी पट जो है सालासर में बंद हो जाएंगे और 20 तारीख तक रहेंगे। तो कुल मिला के अभी भी हमें आवश्यकता है सतर्कता बरतने की। तो दोस्तों हम वैक्सीनेशन से ही कोरोना से पार पाएंगे और कोरोना की जंग जो है वैक्सीनेशन के द्वारा ही जीतेंगे। बादरा की खबरें मैं आपको बताऊं तो आज दोस्तों 11,240 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज पूरी बादरा तहसील में लगी है और इसके लिए 91 केंद्र बनाए गए थे। हमारे पास अंतिम जो सूचना आई है उसमें जरूर वैक्सीनेशन जो है संपूर्ण नहीं हुआ है, बहुत वैक्सीनेशन की डोज बच चुकी है दोस्तों। ऐसा कल 15 तारीख को भी मैं कहूँ तो 9,940
कोविशील्ड वैक्सीन की डोज थी। इसके लिए 45 केंद्र हमारे भादरा तहसील में बनाए गए थे, वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी। और आज का प्लान जो है, कल देर शाम को जो आया था, वो वैक्सीन को बढ़ाते हुए 11,240 का कर दिया गया है। अब 2 लाख से ऊपर, कहीं अधिक ज़्यादा का आंकड़ा जो है 2 लाख, मैं कहूँ तो 20,000 के करीब हम जा रहे हैं। और इतने लोगों ने प्रथम डोज लगा ली है और 25% से अधिक लोग दोनों ही डोज लगाने वाले भी हैं। तो कुल मिला के भादरा में हम अच्छी सुखद स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। तो कुल मिला के अन्य आसपास की खबरों के बारे में, भादरा की खबरों के बारे में बताऊं तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। भादरा तहसीलदार जय कौशिक को दोस्तों राजस्व उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों जिला कलेक्टर नथवल डिडेल द्वारा सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। और जय कौशिक जो तहसीलदार है भादरा तहसील में, लगातार अच्छे प्रयास कर रहे हैं और हर एक ऐसे कार्यक्रम में वो भागीदार भी बनते हैं और अपनी उपस्थिति का भरपूर जो है वो लाभ दिलाते हैं लोगों को और उपस्थिति दर्ज भी अपनी करवाते हैं। दोस्तों ईमानदारी का परिचय दिया एक संगरिया के व्यक्ति द्वारा, इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। भादरा के ई मित्र संचालक है हरीश स्वामी दोस्तों, उनके द्वारा किसी खाते में, और मैं बताऊं आपको तो फोन पे से एक 65,000 की राशि जो है ट्रांसफर करनी थी और वो गलती से खाता जो फोन नंबर जो है वो गलत लग गए थे। और वो लग गए थे जो संगरिया के निवासी है सोनलाल, जिनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, वो वहाँ के उपभोक्ता है, उनके खाते में वो 65,000 की रकम गलती से चली गई। तो दोस्तों हरीश स्वामी को जो है एक दिन तक पता नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन फिर जब शिकायत आई तो वो फिर चेक किया उन्होंने, तो वो खाते में, गलत खाते में ट्रांजैक्शन हो गया था। उसके बाद में जब सोनलाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरे खाते में 65,000 की राशि आई है। और दोस्तों उन्होंने किस ईमानदारी का परिचय दिया और वो रकम जो है वापस भी लौटाई। तो ऐसे ईमानदार लोगों की बिना पर ही दोस्तों हमारे समाज में जो है हम अभी तक जिंदा है और सर उठाकर जी रहे हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं। गर्व करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऐसे लोग भी हैं। तो कुल मिला के अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों नौहर विधायक अमित चचान द्वारा बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जो वर्तमान में डेंगू की स्थिति चल रही है दोस्तों, नौर भादरा नहीं, डेंगू की स्थिति पूरे हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस समय वायरल बीमारियां बढ़ चढ़कर लोगों में देखी जा रही है। और वायरल बीमारियों के साथ डेंगू की संख्या, डेंगू रोगियों की जो है अत्यधिक है। और दोस्तों हमारे नौर भादरा क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो है हनुमानगढ़ के हमारे डॉक्टर नवनीत शर्मा, उनके द्वारा दोस्तों सभी भादरा तहसील सहित जिले के सभी जो मुख्य चिकित्सक, खंड चिकित्सक अधिकारी है, उनको पत्र लिखा गया और पत्र में दोस्तों 1 लाख का उनको जो है स्वीकृति प्रदान की गई है कि डेंगू जांच की किट आदि सामान आप खरीद सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्रदान करें और लोगों की जांच करें डेंगू की। इसके लिए दोस्तों नौहर के विधायक ने एक कदम आगे बढ़कर जो है डेंगू के सभी रोगियों की जांच निःशुल्क करने के आदेश दिए और ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है। तो दोस्तों नौर इस मामले में जो है हम विधायक की प्रशंसा करते हैं, नौर के विधायक अमित चचान की, और हम उम्मीद करते हैं कि भादरा के विधायक बलवान पुनिया भी कोई ऐसा ही आदेश स्वास्थ्य विभाग को दे और विधायक कोटे से जो है ऐसी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा करवाएं तो डेंगू रोगियों को बहुत बड़ी संख्या में राहत मिले। दोस्तों भादरा में डेंगू की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक अस्पताल जो 5-10 अस्पताल हैं मुख्य उनमें रोजाना 1-2 से लेके 10 और 15 तक मरीज डेंगू के आ रहे हैं दोस्तों। और डेंगू में जो प्लेट्स घटने की जो एक प्रकार से
एक त्रुटियां हैं, एक प्रकार से बहुत तेज़ी के साथ जब घटने लगती है प्लेटलेट्स, तो बहुत तेज़ी के साथ घटती है और पेशेंट की जो हालत है दोस्तों वो मरणासन स्थिति तक आ जाती है। तो इसका एक ही इलाज है कि अपने आसपास आप ध्यान रखें। और दोस्तों हमने पहले भी बताया था, जो जमा पानी है उसको आप काफ़ी दिनों तक जमा ना रहने दें, कूलरों से पानी निकाल दें। और कूलरों को तो अब जो है सर्दी का आगमन हो चला है, और जो कोई लगाए हुए भी हैं तो वो कूलरों का पानी जो है निकाल कर उन्हें एकदम से साफ कर दे। मटकों पर भी आप ढक्कन लगा कर रखें दोस्तों। आपकी जो छतों पर होदियाँ होती है, पानी की टंकियाँ जो होती हैं, और जिसमें भी आप पानी रखते हैं उनको आप ढक कर रखें। और अपने इर्द गिर्द नालियों में भी पानी जो है जमा ना रहने दें। तो ऐसा आप ध्यान रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगर बच्चों को दोस्तों डेंगू की आप लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप निजी जो अस्पताल है आसपास के अपने, तो उनको आप दिखाएं। तो कुल मिला के दोस्तों आज की भादरा आसपास की खबरों में आज दोस्तों इतना ही है, क्योंकि डेंगू का कहर बहुत ही इस कदर है दोस्तों। जांच भी कराते हैं तो मनमानी जो रकम है वो जांच के लिए मुंह मांगी रकम लैब द्वारा ली जा रही है। इसकी शिकायतें भी हमारे पास बड़ी संख्या में आई है। तो अन्य खबरों में दोस्तों मैं सबसे पहले आपको अगर बताऊं एक छोटी सी समीक्षा ऐसे ही दोस्तों, दीपावली का समय नज़दीक है और दीपावली की तैयारियां बाजारों में साफ दिखाई देने लगी है। और जो मुख्य भादरा की सड़कें हैं वो भी लगभग अब कंप्लीट होने की दिशा में अग्रसर है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिस प्रकार से खुबरा मूर्ति चौक तक की सड़क जो है कंप्लीट हो चुकी है, और वहाँ तक के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने रात की सांस ली। और वहाँ जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं वो एकदम सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि दोस्तों भीड़ अचानक बढ़ने लगी है। दीपावली एकदम बेहद नज़दीक आ चुकी है। और इसको लेकर मैं आपको दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्वदेशी सामान आप खरीदें और विदेशी सामानों से बचे दोस्तों। लाइटिंग के लिए मैं सबसे आपको बताऊं तो कारगर तरीका दोस्तों, हमारे जो दीपक बनाए जाते हैं मिस्त्रियों द्वारा, कलाकारों द्वारा, स्थानीय कलाकारों द्वारा, जो मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते हैं, दीपक बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जो है वो सरसों के तेल में आप दीपावली के समय अपने घरों में जलाएं, घरों की छतों पर जलाएं। तो दोस्तों इससे फ़ायदा यही होगा कि हमारे आसपास जो वो गरीब कारीगर हैं उनका भी रोजगार चलेगा, और स्वदेशी अभियान को भी हम मजबूती प्रदान करेंगे। और चाइनीज सामान का एक प्रकार से बहिष्कार करने का अपना जो संकल्प है, अभियान है, उसको भी अपन जारी रख सकते हैं। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत पहले जब चाइना दोस्तों, अभी भी 13 दौर की वार्ता चाइना के साथ भारत की अब तक हो चुकी है, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं है, क्योंकि बार बार चाइना जो है अपने वादों से मुकर उठता है और फिर सीमा पर आ डटता है दोस्तों भारतीय सैनिकों को टेंशन देने के लिए। और कई बार तो सीमाओं में प्रवेश करके भी भारत को धमकाने की हिमाकत तक करता है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना द्वारा हर बार जो है चाइना को दिया जाता है दोस्तों। तो कुल मिला के ऐसे चाइनीज लोगों के सामानों का बहिष्कार करें और चाइनीज कंपनियों का इस प्रकार से आप बहिष्कार करके स्वदेशी चीज़ों को आप जो है अपना सकते हो। और ऐसी लाइटें भी हैं दोस्तों बाज़ार में, जो भारतीय लाइटें हैं। अगर आपको लाइटें जलानी है तो ऐसी स्वदेशी लाइटें आप दुकानदार से बोलकर भी मांग सकते हैं। चाइनीज आइटम का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसा अभियान आप दीपावली का समय है तो कर सकते हैं। और कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब मैं मंडी के भाव आपको जल्दी से बता देता हूँ, मौसम के मिजाज के बारे में भी आज बताऊंगा आपको। नौहर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। नरमा 7200 रुपये से 7900 रुपये तक की अंतिम बोली लगी है, जबकि कपास में 6500 से 7000 की बोली लगी है, और सरसों में 7000 से 7225, जबकि ग्वार में 5000 से 5770 की बोली लगी है। चना 4700 से 4880 रुपये अधिकतम बोली पर रहा। अरंड की बोली 5500 से 5810 रुपये रही, जबकि मोट की बोली 5000 से 7000 और मूंग की बोली 4000 से 5800 रुपये तक नोर में लगी है। और इसके अलावा दोस्तों आदमपुर के भाव देखें तो नरवा 7500 से 8250 रुपये, कपास 6500 से 7100 रुपये,
और सरसों 7,000 से 7,225 रुपए की बोली लगी है। आदमपुर मंडी में इलाहाबाद में नरमा 7500 से 7,915 रुपए में बिका है, जबकि फतेहाबाद में नरमा 7200 से 8,040 रुपए में बिका है। और कपास 6500 से 7,275 रुपए में। सरसा मंडी में नरमा 7200 से 7,951 रुपए, जबकि कपास 6700 से 7,171 रुपए में बिकी है। बरवाला मंडी में नरमा 7500 से 8,205 सर्वाधिक रेट यहाँ आए हैं। और कपास दोस्तों 6500 रुपए से 7300 रुपए में बिकी है। और बाजरा का मूल्य देखें तो 1440 से महज 1492 रुपए तक का भाव रहा। और हनुमानगढ़ में नरमा 8100 रुपए का अंतिम भाव रहा। दोस्तों आज का मौसम का मिजाज देखते हैं, क्योंकि मंडी के भाव आपको हमने बता दिए हैं। और प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान दोस्तों आज जो है वो द्वितीयवार रविवार तक कल तक बंद रहेगा, क्योंकि सोमवार को ही अभियान अब चलेगा। और सोमवार तक 3 दिन की छुट्टी प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान है। और मैं तो नगर पालिका से प्रशासन से ये मांग भी करूंगा कि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ डेंगू का प्रकोप है, अभियान से कहीं ज़्यादा डेंगू की बीमारियों से लोगों को बचाने की आवश्यकता है। तो आज का मौसम मैं सबसे पहले बताऊँ, अक्टूबर का आज दिन भर का मौसम कैसा रहा। तेज़ धूप रही और 33% से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर आज रहा, 33 से 35 का। और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। बहुत शांत और साफ मौसम रहा दोस्तों। मात्र 5% बादल आज दिन भर छाए रहे और तेज धूप आज दिन भर रही। रात को मौसम कैसा रहने वाला है, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, 13% बादल रहेगा और 29 से 33% टेम्परेचर रहेगा, अर्थात 33% ही टेम्परेचर रहेगा विभिन्न अलग अलग समय में। तो दोस्तों कल की मौसम का मिजाज देख लेते हैं। आज का मौसम आपने जान लिया। 17 अक्टूबर को दोस्तों दिन भर का मौसम मैं आपको बताऊं तो 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और शाम को ये हवाएं कुछ बढ़ेगी और 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलेगी। मौसम में अचानक तेजी के साथ कल बदलाव होगा और 100% बादल छाए रहेंगे और ये बादल शाम तक देर तक छाए रहेंगे और कुल मिला के 0.5 mm बरसात की भी कल की भविष्यवाणी मौसम विभाग द्वारा की गई है, जो कि नाम मात्र है, लेकिन घटा आपको छाई भी मिलेगी। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा। तो टेम्परेचर भी कल बहुत कम है, अर्थात कल एक ठंडा दिन आपको देखने को मिल सकता है। और रात्रि को दिन मौसम कैसा रहेगा दोस्तों, तो 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। बादल रात्रि को भी छाए रहेंगे, लेकिन देर रात्रि के बाद में मौसम अचानक साफ होगा और परसों मौसम आपको साफ ही मिलेगा। 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा जो है वो धीमी पड़ेगी रात्रि को और बादल भी मात्र सुबह तक 10% ही छाए रहेंगे। कल रात को देर रात को अगर देखें तो बादल घटा जो है वो हट जाएगी, तो मौसम एकदम शांत और साफ हो जाएगा। तो कल दिन भर घटाएं छाने वाली है। तो ये रहा दोस्तों मौसम का कल का मिजाज और आज रात्रि के भी मौसम के बारे में हमने आपको बताया। आज की खबरों में दोस्तों इतना ही और कल 7 बजे ठीक शाम फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।